बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पर हम बुक नंबर 2 की बात करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है समानता यानी कि इक्वालिटी। बाकी दो चैप्टर ऑलरेडी मैंने करवा दी है और पीछे पहली वाली बुक का भी मैंने करवा दिया है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके वो देख ले। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आपको किस तरीके से नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। ना सिर्फ पोल साइंस का, ना सिर्फ हिस्ट्री का, बल्कि सारे सब्जेक्टों का आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, सारी चीजों को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया नोट्स फ्री में दीजिए। तो आप लोग के लिए नोट्स फ्री में अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक आ जाता है वो है समानता का अर्थ। देखिए बात करते हैं समानता की। समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब होता है बराबरी। क्या होता है? बराबरी। यानी कि जहां पर बराबरी है वहीं पे समानता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक व्यक्ति को जितने अधिकार दिए जा रहे हैं, अगर वही अधिकार दूसरे व्यक्ति को भी दिए जा रहे हैं और तथा समाज के सभी सदस्यों को दिए जा रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, तो इसी को हम कहते हैं इक्वालिटी यानी कि समानता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक समझने वाली बात है कि जहां पर समानता होती है वहीं पर होता है न्याय। यानी कि हम कह सकते हैं कि समानता जहां है वहीं पे न्याय है, जहां पर भेदभाव है वहीं पे अन्याय है ना। तो अब देखिए क्या चीजें लिखी हुई हैं और उसके द्वारा हम चीजों को कर लेते हैं। चैप्टर देखिए छोटा होने वाला है और बहुत ही जल्दी हम चीजों को कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। समानता का अर्थ, समानता से तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब चाहे तात्पर्य आ जाए चाहे अर्थ आ जाए, सबका मतलब एक ही होता है कि आपको अर्थ बताना है। क्या समानता का तात्पर्य या समानता से तात्पर्य उस स्थिति से है, यानी कि उस सिचुएशन से है जिसमें समाज में सभी लोगों में क्या है, एक तरीके से समान अधिकार मिल सके, समान प्रतिष्ठा मिल सके, समान अवसर मिल सके। अवसर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, इन चीजों से होता है समानता का अर्थ। यानी कि जिस समाज में सभी लोगों को एक जैसे अधिकार मिले हों, एक जैसी प्रतिष्ठा मतलब इज्जत मिली हो, एक जैसे अवसर मिले हो, उसी को कहते हैं समानता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक व्यक्ति यहाँ पर सारे के सारे लोग जो है इक्वल है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। कानून भी कहता है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कानून बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के साथ अन्याय हो रहा है। न्याय व्यवस्था का काम यही है कि वो न्याय करे, यानी कि कानून बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो जस्टिस कर पाए, न्याय कर पाए। अब यहाँ पे देखिए समानता के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, यानी कि इसमें सुरक्षा का अधिकार जाता है। मतदाता का अधिकार, यानी कि सबको एक समान सुरक्षा पाने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको भाषण देने का अधिकार है, अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं एकत्रित होने का अधिकार है, साथ ही साथ संपत्ति का अधिकार है, सामाजिक वस्तुओं तथा सेवाओं का भी समान एक तरीके से पहुंच है। जैसे कि आप देखते हो कि सामाजिक वस्तुएं कौन सी होगी, वो वस्तुएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे राशन हर व्यक्ति के पास जाता है ना, इक्वल रूप में जाता है, समान रूप में जाता है। तो ये सब समानता का एक उदाहरण है। साथ ही साथ ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सब की सब चीजें इसमें शामिल होती है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि समानता का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बराबरी, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, पहला स्लाइड आप लोग ने समझ लिया। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी बात पे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। समानता मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। स्टार्टिस आपने पढ़ा होगा कि 14 से लेकर 18, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किसका जिक्र किया गया भाई? सब किसका जिक्र किया है? समानता का जिक्र किया गया है ना। तो आप समझ सकते हैं कि समानता जो है एक तरीके से महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जो कि मौलिक अधिकार में शामिल है, और यह सुनिश्चित करती है कि समाज में किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, रंग, पहनावा या फिर संस्कृति या फिर भाषा या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। यानी कि समानता का अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझिए नोट करने वाली बात क्या है भाई। 1789 में
हुई फ्रांस की क्रांति में लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लिबर्टी बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं और फ्रेटर्निटी बोलते हैं, ठीक है, इसकी मांग की गई थी। और ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप इसको जरूर याद करके रखिएगा कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी और जिसका मेन मेन वो था, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये इसका मेन नारा था, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप बताइए क्या ये गरीब जनता है और ये पूंजीपति है, यहाँ पे क्या इक्वालिटी हो रही है? पैसे के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जितना अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा अकेला अर्न कर ले रहे हैं, लेकिन क्या इसको हम जस्टिस कह सकते हैं? जस्टिस इसे नहीं कहते। जस्टिस का मतलब होता है, जस्टिस का मतलब होता है समाज में इक्वालिटी होना। क्या होना भाई? समाज में इक्वालिटी होना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब समझते हैं असमानता क्या होती है। देखिए, समानता को अगर बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, तो उससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, असमानता क्या होती है। कहते हैं कि सच्चाई तभी सामने आती है, देखिए अगर झूठ ना हो तो सच्चाई कैसे आप पता लगाओगे? इसी प्रकार से अगर अंधेरा ना हो तो उजाले का महत्व आप नहीं समझ पाओगे। इसी प्रकार से देखा जाए, असमानता आपको समझनी पड़ेगी, भेदभाव आपको समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से आपको समानता भी समझ में आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से, असमानता क्या है? असमानता का मतलब होता है एक तरीके से भेदभाव। जब समाज में लोगों के साथ किसी आधार पर, ठीक है, अलग अलग व्यवहार किया जाता है तो उसे ही असमानता कहते हैं। उन्हें समान अधिकार तथा अवसर नहीं दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असमानता कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत पहले कास्ट सिस्टम चलता था जिसमें इस तरीके से भेदभाव किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते, असमानता के प्रमुख रूप है। क्या रूप है भाई? जाति के आधार पर असमानता, कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है, जाति कास्ट के हिसाब से असमानता, रंग रूप के हिसाब से असमानता देखने को मिल जाता है, आर्थिक पैसे के हिसाब से तो आपको पता ही है कि एक समाज में बहुत पूंजीपति है तो बाकी बहुत गरीब है, इस प्रकार से। अवसर की असमानता, कई बार ऐसा होता है अपॉर्चुनिटी उसको ही मिलती है जो कि अमीर होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी उसको ही मिलती है जिसको ज्यादा महत्व दिया गया होता है, ठीक है। पहले क्या चलता था? छुआछूत चलता था, अस्पृश्यता चलता था, यानी कि छूने से बचा जाता था दलित लोगों को, ठीक है। इसके साथ साथ राजनीतिक असमानता भी देखा जाता है, ठीक है। राजनीतिक असमानता भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद चलता है, अपने ही रिश्तेदारों को पॉलिटिक्स में घुसाते चले जाओ, तो ये इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती है, जैसे कि वोट देना या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार में फर्क, ठीक है, ये सारी चीजें। बहुत पहले ऐसा भी था कि लेडीजों को वोट नहीं दिया मतलब नहीं देने देते थे ना, इस प्रकार की चीजें। तो ये होगी आपकी असमानता। आई होप सो आपको असमानता समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम उस चीज की बात कर लेते हैं जिस चीज का शायद आप लोग को इंतजार होगा कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स कैसे मिलेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ये नहीं कि आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओ और फिर उसके बाद को तो भैया हो नहीं रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले फ्री पीडीएफ ऑफ ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल। कहाँ अवेलेबल है? आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सेम ऐसे ही आपको लिख देना है। 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। कहाँ मिलेगा जी? प्ले स्टोर पे मिलेगा। डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद वहां पे अपना फोन नंबर डालेंगे, ये वेरीफाई कर लेगा कि आप जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है। चलिए, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ओपन करेंगे इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग करते के साथ ही, जिसमें पैसे भी लिखे रहेंगे, जगह जगह पे पैसे लिखे रहेंगे। आप कहोगे भैया आपने तो बोला फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अब यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखना। जैसे आप ओपन करोगे इस तरीके की चीजें आएंगी, फिर उसके बाद जैसे आप आगे एंड वो करोगे, स्टोर पे क्लिक करोगे। देखो, स्टोर पे क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सारी चीजें इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। जितने भी कोर्स अवेलेबल है आप सबको देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन भी आता है, आप इस पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो कि जो भी सब्जेक्ट चाहिए इस तरीके से सर्च कर सकते हो, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद जैसे सपोज मुझे एक सब्जेक्ट पसंद आ गया, मान लीजिए मुझे पोल साइंस का करना है, इस पे मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते के साथ ही इस प्रकार की चीजें खुलेंगी। यहाँ पे लिखा है ओवरव्यू, यहाँ पे लिखा है कंटेंट, नीचे क्या लिखा है? बाय नाउ। बाय नाउ पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सीधा क्लिक करना है कंटेंट पे। जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, कंटेंट पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा? हाँ, यहाँ देखिए, जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद इस तरीके से सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब एक सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक आ जाएगा, बाकी
मल्टीपल वाले पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे पोल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इस तरीके से आ जाएंगे। फिर क्या करना है आपको, जैसे पोल साइंस का चाहिए तो पोल साइंस के ऊपर क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे चैप्टर्स आ जाएंगे, चैप्टर के ऊपर ये सारी चीजें जो है ना ये फ्री है, आप इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करते के साथ ये चीजें ओपन हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज पे क्लिक करोगे सब ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही है बिल्कुल जेन्युइन चीजें बताई जा रही है, आपको सिर्फ ऐसे ही प्रोसेस के द्वारा कोई भी नोट्स आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? आई होप सो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप चीजों को डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन आप लोग से क्या रिक्वेस्ट है, पहली चीज तो ये आप लोग को क्या करना है, ठीक है, फीडबैक देना है कि भैया नोट्स आप हमारे लिए फ्री किए हैं तो फीडबैक चाहिए मुझे। और इसके साथ साथ अगर देखो यूट्यूब पे अगर आप लोग नए हो ना हमारे चैनल के लिए, न्यू स्टूडेंट हो, तो कम से कम आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि देखो आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, नोट्स आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी चीज में दिक्कत आएगी तो आपको क्या करना है, 7011912793 पे मैसेज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे चीजें पूछ लेनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे दूंगा। एक चीज और, आप कहोगे भैया इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, तो बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें नोट्स देख सकते हो, चीजों को देखकर लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, सारी चीजें बता दी जाएगी, ये पर्सनल मेरा ही नंबर है, ठीक है। कॉल नहीं करना है आपको, सिर्फ मैसेज करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखते हैं असमानता के क्या क्या प्रकार होते हैं। देखिए असमानता जैसे कि आप देखते हो बचपन से ही, कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, ठीक है। और आज की डेट में समझो कि बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें काले और गोरे इस तरीके से जो चीजें भेदभाव खत्म की जा सकती है, ठीक है, बहुत सारी दवाइयां हैं। देखिए क्या लिखा है, प्राकृतिक असमानता जिसको नेचुरल इनइक्वालिटी कहते हैं, जैसे जन्म से मिलने वाली जो असमानता होती है, फॉर एग्जांपल के लिए रंग रूप में हिसाब से, कद हो गया, दिव्यांगता हो गई, बुद्धि का अंतर हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। इन चीजों में जो बदलाव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से कुछ न कुछ चीजें कर दी जाती हैं। अगला है सामाजिक असमानता जिसको बोलते हैं सोशल अनइक्वालिटी बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, समाज द्वारा बनाई गई असमानता, समाज द्वारा बनाई गई असमानता, जैसे आप देखिए ये पहले से तो बनी नहीं हुई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, और इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इस समाज द्वारा बनाई गई है। अच्छा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि जाति भेद को दूर की जा सकती है, छुआछूत को दूर की जा सकती है, नस्ल भेद को दूर की जा सकती है, और साथ ही साथ जो रंग भेद है इसको भी दूर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं समानता के क्या प्रकार होते हैं, है ना, प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए समानता के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला होता है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक असमानता भी होती है और प्राकृतिक समानता भी होती है। असमानता हमने बात कर ली, जैसे बचपन में ही जन्म होते के साथ ही काला और गोरा, इस तरीके से असमानता हमने बात कर ली। अब बात करते हैं समानता के ऊपर। देखिए क्या लिखा है, मनुष्य जन्म से समान है, बिल्कुल समान है, जैसे किसी को प्रकृति रूप से कोई श्रेष्ठ या फिर निम्न नहीं माना जाता। आप बताइए कहीं ऐसा होता है क्या कि किसी कोई बच्चा पैदा हो और छूट दे बोल दे तो सर्वश्रेष्ठ है? नहीं, क्योंकि बचपन में जो भी बच्चा पैदा होता है वो हर बच्चा एक जैसा ही होता है ना। चलिए दूसरा है सामाजिक असमानता जिसको बोलते हैं सोशल इक्वालिटी। समाज में सभी लोगों के साथ बिना जाति, धर्म, लिंग या फिर रंग के हिसाब से भेदभाव अगर नहीं किया जा रहा है या उसको समान व्यवहार दिया जा रहा है, इसको हम कहते हैं सामाजिक समानता। कानूनी समानता किसको कहते हैं, लीगल इक्वालिटी। कानून के नजर में सभी लोग समान हैं, सभी को समान अधिकार दिया जाना या समान सुरक्षा दिया जाना क्या कहलाती है, सामाजिक सुरक्षा कहलाती है, ठीक है, सामाजिक समानता, कानूनी समानता कहलाती है। आगे राजनीतिक समानता क्या होता है, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी किसे कहते हैं, यानी कि सभी नागरिकों के पास वोट देने का अधिकार। बिल्कुल आप अपने हिसाब से वोट दे सकते हो, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हो या फिर आप खुद भी चुनाव में खड़े हो सकते हो, ठीक है, तो ये चीजें आ जाती हैं। एक होता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता जिसको इकोनॉमिक इक्वालिटी कहते हैं, यानी कि सभी व्यक्तियों को रोजगार, आय तथा संसाधन तक पहुंच के साथ, ठीक है, समान अवसर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं किया जाता है। आज के डेट में आपका मन है तो आप जॉब भी कर सकते हो, आपका मन है कोई बिजनेस कर सकते हो, आपका मन है जिस भी प्रकार से आप पैसा कमाना चाहते हो वो चीज कर सकते हो, बशर्ते बात है
इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना, वो चीजें कानूनी रूप से सही होनी चाहिए। तो समानता का हमने प्रकार पढ़ लिया, प्राकृतिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, कानूनी समानता, ठीक है, सामाजिक समानता। तो ये सब हमने समानता के प्रकार पढ़ लिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगला देखते हैं समानता की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं बात कर लेते हैं भाई, फीचर्स बोल लो इसकी। पहला, सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जाता है, बिल्कुल, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको एक जैसा महत्व दिया जाता है। किसी भी आधार पर इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान अवसर दिया जाता है। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, दलित हो, उच्च कुल का हो, सब लोग बराबर हैं, ठीक है। सभी को समान राजनीतिक अधिकार दिया जाता है, यानी कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। समाज में सभी को समान सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, सबको एक जैसा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे लिखा है समानता का महत्व। महत्व का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो पहली चीज तो ये है, समानता जो होती है स्वतंत्रता को सार्थक बनाती है। देखिए सार्थक का मतलब होता है एक तरीके से मीनिंगफुल। जहां पर समानता नहीं है, एक बात समझिएगा, जहां पर समानता नहीं है वहां पर स्वतंत्रता भी नहीं होगी, और जहां पर समानता नहीं है वहां पर न्याय भी नहीं रहेगा। इसलिए आप ये समझ के रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और खास करके समानता और न्याय तो बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं। आगे, सभी स्वतंत्रता तभी सार्थक यानी कि मीनिंगफुल होता है जब सभी को समान समानता मिलती है। आगे, भेदभाव समाप्त होना। जहां पर समानता होती है वहां पर भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। समानता अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का काम करती है, ठीक है। जैसे न्याय, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए समानता जरूरी है। अगर समाज में आपको न्याय चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, समानता होना जरूरी है। लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अच्छे कानून, निष्पक्ष शासन के लिए समानता आवश्यक है, वरना लोकतंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, मौलिक अधिकारों की सार्थकता, यानी कि अगर देखा जाए मौलिक अधिकार बना भी कैसे, इन्हीं चीजों से मिलकर बना है ना, स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, इन्हीं सब चीजों को देखकर मिला है ना। तो यही चीज है, मौलिक अधिकार तभी प्रभावी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जब उसमें समानता मिले। आगे, सभी के विकास के लिए आवश्यक, यानी कि समानता से समाज का समग्र विकास होता है, सभी तरीके से विकास होता है। सभी व्यक्तियों की प्रगति संभव हो पाती है, किसकी वजह से, समानता की वजह से। इसलिए हम कह सकते हैं समानता का बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्यों, पहली चीज तो ये स्वतंत्रता को सार्थक करती है, भेदभाव को समाप्त करती है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, मौलिक अधिकारों की सार्थकता यानी कि उसको मीनिंगफुल बनाती है, और सभी के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है कौन सी, समानता, ठीक है। और इसके साथ इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है, छोटा सा पार्ट था अभी, फर्स्ट पार्ट है ये ओवर हो गया। सेकेंड पार्ट में हम इसको बिल्कुल ही ओवर कर लेंगे। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। बैक टू बैक वीडियो आएगी, जैसे आज वीडियो आ गई और अभी एक वीडियो कल आएगी। बाकी नोट्स कैसे डाउनलोड करना ये तो मैंने आपको बता दिया। वीडियो में नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर और बाय।